इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रेविट में प्रोजेक्ट ब्राउज़र कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कहें तो व्यू को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में व्यू एक प्रॉपर वे में अरेंज हो, जिससे कि हम किसी भी व्यू को ओपन करना चाहें उसको हम आसानी से ओपन कर सकें, उसको ढूंढने में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। उसके लिए हमें प्रोजेक्ट ब्राउज़र का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी व्यू बनाते हैं वह व्यू प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ही आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र को अपने अनुसार अच्छे से अरेंज करें। इसके लिए मैंने पहले से ही लिस्ट बना रखा है। जब हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र को रेविट में इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो फाइनली वो हमारा इस तरह से रेडी होगा, जो कि इस लेफ्ट साइड के व्यू में देख सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र ऑर्गेनाइज करने के बाद फाइनली इस तरह से आने वाला है, जो कि इस लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो अब बिना ताख़ीर किए हुए हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पैरामीटर बनाने होंगे और वो पैरामीटर लेना है व्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड सब कैटेगरी। तो उसके लिए सबसे पहले आना है मैनेज टैब में। मैनेज टैब के बाद प्रोजेक्ट पैरामीटर, इस यहाँ से करना है ऐड के बाद हमारा ये टिक रहना चाहिए प्रोजेक्ट पैरामीटर। यहाँ से टाइप करेंगे नेम, तो मैं नेम दे देता हूँ व्यू ऑर्गेनाइजेशन, VIEWORGAZATION, व्यू ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन कॉमन ही रहेगा और टाइप पैरामीटर लेना है टेक्स्ट और ग्रुप पैरामीटर अंडर रखना चाहता हूं मैं ग्राफिक्स, क्योंकि इस पैरामीटर को जब ऐड करेंगे तो हमारा इस ग्राफिक्स के इस लिस्ट में आने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको ऊपर ही रखना चाहता हूं। तो ग्राफिक्स ही ग्रुप अंडर पैरामीटर लेना है। आप चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट या आइडेंटिटी डाटा अपने सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर ही रखता हूँ और उसके बाद यहाँ से आएंगे कैटेगरीज में। इस कैटेगरीज में आपको सेलेक्ट करना है व्यू में, इसके बाद कर देंगे ओके। इसी तरह और दूसरा पैरामीटर बना लेता हूँ, उसके लिए करना है ऐड, यहाँ से टाइप करना है नेम, जो कि रखने वाला हूँ सब कैटेगरी। डिसिप्लिन कॉमन ही रहेगा और टाइप ऑफ पैरामीटर में भी इसका ले लेता हूँ टेक्स्ट, इसको भी ग्राफिक्स में रखते हैं ताकि दोनों एक ही जगह पर अवेलेबल रहे। इसमें भी कैटेगरी में सेलेक्ट करना है व्यू, उसके बाद करना है ओके। इस तरह से दो पैरामीटर रेडी हो गया, यहाँ से कर देना है ओके। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज पैलेट में दो पैरामीटर ऐड हो गए, एक व्यू ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा सब कैटेगरी। इस पैरामीटर ऐड करने के बाद अब आपको इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र को अपने अनुसार
कस्टमाइज करना है। तो उसके लिए आना है इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, और इस व्यू डिसिप्लिन पर आप करेंगे जब राइट क्लिक, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन। इस पर क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका इसका है, उसके लिए आना है व्यू टैब में, इसके बाद यूजर इंटरफेस, और यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैं अपने अनुसार बनाना चाहता हूँ कस्टम प्रोजेक्ट ब्राउज़र, तो उसके लिए करना है न्यू, और यहाँ से टाइप करना है नेम। तो मैं नेम रख देता हूँ, ये। इसके बाद करना है ओके। उसके बाद मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फिल्टर में फिलहाल कुछ नहीं करना है, इसके आना है ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग में। तो यहाँ से ग्रुपिंग और सॉर्टिंग करने वाले हैं जो कि अपने कस्टम के अनुसार। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको करने वाला हूँ व्यू ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद आएंगे देन बाय, तो यहाँ पे रखने वाला हूँ डिसिप्लिन। और थर्ड नंबर पे मैं सॉर्टिंग करने वाला हूँ सब कैटेगरी के अनुसार जो मैंने पैरामीटर बनाया है। ये सेलेक्ट करने के बाद कर देंगे इसको ओके। आप चाहें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूं यहां से ओके। अब इस जो मैंने नेम टाइप किया था उसका ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। इस पर टिक करके ओके करेंगे तो ये व्यू आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में देख सकते हैं चेंज हो गया। तो अब इसको अपने अनुसार कस्टम करने वाले हैं जो कि मैंने पहले ही बता रखा है इस तरह से। तो अब इस प्लस पर टिक करके इसको एक्सपेंड करते हैं। और इसको सेलेक्ट करके अब आप यहाँ पर व्यू ऑर्गेनाइजेशन में इसका नेम टाइप करिए जैसे कि मैंने पहले बता रखा है। व्यू ऑर्गेनाइजेशन में मैं करने वाला हूं इस तरह से। तो इस फ्लोट को सेलेक्ट करके, या चाहे तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके व्यू ऑर्गेनाइजेशन में अपने नेम टाइप करना है और बाहर आके क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं मेरे पास ये 0 0 वर्किंग व्यू करके आ गया। इस तरह से डिसिप्लिन आ गया। और इसके बाद मैं अब सब कैटेगरी के अनुसार भी डिवाइड कर लेता हूं। तो सब कैटेगरी मुझे बनाना है इस तरह से। तो इस व्यू को सेलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ पर टाइप कर देना है सब कैटेगरी, और बाहर आके जैसे क्लिक करेंगे तो ये सब कैटेगरी के अनुसार डिवाइड हो गया। इस पे भी टिक करके यहाँ पर आपको दूसरा सब कैटेगरी दे देना है, जो कि मेरा दूसरा सब कैटेगरी मैंने इसके अनुसार रखा है। तो जैसे ही यहाँ पर टाइप करेंगे ये मेरा रेडी हो गया। देख जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वर्किंग व्यू, उसके बाद रहेगा डिसिप्लिन, प्लम्बिंग,
उसके बाद सब कैटेगरी प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम एंड दूसरा सब कैटेगरी प्लम्बिंग वाटर सिस्टम। उसके अनुसार एक एक फ्लोर प्लान दे दिया हूं। इस तरह से रेडी हो गया। अब आप नेक्स्ट के अनुसार डिवाइड करते हैं, जो कि सीट व्यू के लिए करना है। तो उसके लिए भी मेरे पास फ्लोर प्लान होना चाहिए। तो आप किसी को भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डुप्लीकेट, एक और कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब इस दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके व्यू ऑर्गेनाइजेशन में हमें दे देना है सीट व्यू के लिए। जैसे व्यू ऑर्गेनाइजेशन में इसका नेम टाइप करके बाहर क्लिक करेंगे, वो सीट व्यू में आ गया। और इसमें भी अब आप सब कैटेगरी के अनुसार बांटना है। तो एक मेरा वाटर सिस्टम में है, दूसरे को सब कैटेगरी कर देते हैं ड्रेनेज सिस्टम। इस तरह से ये मेरा प्रोजेक्ट ब्राउजर रेडी हो गया। नेक्स्ट है 3D व्यू के लिए। तो 3D व्यू के लिए भी सेम वैसे करना है। इस 3D व्यू को सिलेक्ट करना है और व्यू ऑर्गेनाइजेशन में ये नेम टाइप करना है। जैसे ही ये नेम आप टाइप करेंगे तो हमारा इस 3D व्यू के अंदर आ जाएगा। तो फटाफट मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूं, ताकि मैं इसको सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर दूं। तो एक को सेलेक्ट करना है, सब कैटेगरी में आके एक को रख देता हूं ड्रेनेज सिस्टम में, और दूसरे को सिलेक्ट करके इसको रख देता हूं सब कैटेगरी में वाटर सिस्टम। तो इस तरह से 3D व्यू रेडी हो गया। अब नेक्स्ट है NWC के लिए। NWC के लिए जब लेंगे तो मेरा NWC इस तरह से मैं करना वाला हूं, क्योंकि NWC के लिए मैं कोई सब कैटेगरी नहीं लेना चाहता हूं। तो NWC जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 3D व्यू से ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए कोई सा एक 3D व्यू डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब इस 3D व्यू को सिलेक्ट करके जैसे ही व्यू ऑर्गेनाइजेशन में आप टाइप करेंगे NWC एक्सपोर्ट के लिए और बाहर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा NWC के लिए आ गया। इसका मैं सब कैटेगरी हटा देता हूं, क्योंकि सब कैटेगरी नहीं रखना है। तो देख सकते हैं इस सब कैटेगरी वाले जगह पे वाट का सिंबल आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका कोई सब कैटेगरी नहीं रखा है, जिसके वजह से ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल आ रहा है। अगर आप सब कैटेगरी टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर उस सब कैटेगरी का नेम आ जाएगा। इस तरह से मेरा NWC एक्सपोर्ट के लिए व्यू रेडी हो गया। और अब आएंगे नेक्स्ट, तो है एलिवेशन व्यू के लिए। एलिवेशन व्यू जब लेंगे तो एलिवेशन व्यू इस तरह से रेडी करने वाला हूं, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं। अब इस सारे एलिवेशन को एक साथ सेलेक्ट करके एक ही व्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है। तो इस सारे एलिवेशन को सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट पैलेट में आके व्यू ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही हम इसका एलिवेशन व्यू करके बाहर क्लिक करेंगे, तो हमारा एलिवेशन व्यू के अंदर आ जाएगा और इसका सब कैटेगरी
रखने वाले हैं डिफॉल्ट एलिवेशन। तो ये जैसे ही इसको सेलेक्ट करके हम सब कैटेगरी डालेंगे, ये इसका सब कैटेगरी आ गया। इस तरह से हमारा एलिवेशन के लिए भी व्यू तैयार हो गया। अब नेक्स्ट बचा सेक्शन के लिए। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक सेक्शन व्यू रेडी करते हैं। सेक्शन एक आप रैंडम खींच लेता हूं और इस सेक्शन व्यू को ओपन करते हैं। देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र के सेक्शन व्यू मेरा यहाँ पर आ गया है। इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको आगे सब कैटेगरी में बांट सकूं। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब इस दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ, जैसे ही आप इस दोनों सेक्शन व्यू को सेलेक्ट करके व्यू ऑर्गेनाइजेशन में टाइप करेंगे सेक्शन व्यू, तो हमारा ये सेक्शन व्यू के अंदर आ जाएगा। और इसको भी सब कैटेगरी के अनुसार डिवाइड कर लेते हैं। तो एक को सेलेक्ट करके सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी सेक्शन व्यू हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस लिस्ट में पहले दिखाया है, उसी के अनुसार हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र यहाँ पर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं व्यू में मैंने अपने अनुसार नेम लिया और उसके अनुसार इसको कस्टमाइज किया। सबसे पहले वर्किंग व्यू लिया, उसके बाद सीट व्यू, उसके बाद 3D व्यू के लिए एक कैटेगरी लिया, उसके एक NW से एक्सपोर्ट के लिए, एक एलिवेशन के लिए, एक सेक्शन के लिया और आगे उसको मैंने सब कैटेगरी में डिवाइड किया था। जैसे एक प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम के लिए, एक प्लम्बिंग वाटर सिस्टम के लिए, इन सारे सीट में जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट ब्राउज़र को आप अपने अनुसार कस्टम कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी व्यू को ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े और आप आसानी से उस व्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसके सब कैटेगरी में जाकर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कस्टम प्रोजेक्ट ब्राउज़र रेडी हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पर अब करते हैं समाप्त।